साउथ इंडिया आती हैं उनकी चीजें, और इवन उनकी वैसे भी बॉलीवुड की चीजें इतना कचरा आ रही है कि नेटफ्लिक्स को उन्होंने बर्बाद ये तो कर दिया। 20 साल पहले फैसल ने करके छोड़ दिया काम साउथ इंडियंस वाला। हम उनसे भी आ गए थे। दिखाएं क्या यार? चलो भाई, याद आ राफी, गई यार, याद है याद आ जो गई। आपके फिल्म के हीरो हैं, इनका जरा आपको कुछ पुराना बिल्कुल बिल्कुल सुहेब ने बोल दिया, सुहेब भी बोल सकते। हाँ जी, दिखाते हैं दिखाओ भाई। 28 साल पहले ये जाने के है कौन ये लड़का, है ये कौन? लड़का क्या कर रहा था उस वक्त? सदियों से आबाद हो, मेरी आंखों में हरदम तुम्हारे नाम के चिराग जलते हैं। मेरे जिस्म का एक एक रुआ तुम्हारे हुक्म का मोहताज है। तुम मेरी चाहत, मेरी बंदगी, मेरा प्यार, मेरी इबादत हो, और सिर्फ तुम हो। तुम ऐसा कभी नहीं हो सकता। मजा आ गया है भाई, थिएटर में क्लैप इन पे मैं होती कह है। रहा हूँ लड़की भाग जाए कि भाईजान मुझे माफ करो, मैं बाद में मुझे माफ ऐसे करो। मानती थी। जो लपके है ना आप हीरोइन पे, जो लपकने के मैं कहती हूँ लपकना था, वो स्केरी बेहतरीन। मतलब मैं अच्छा साथ में बातें कर रहे कल्ले भी हिल रहे हैं गुस्से में फैसल के ना, ये मतलब ये बेबी फैट था। हाँ, क्या एज थी तुम्हारी क्या उस वक्त? बात है यार ये इट्स क्या 94 की फिल्म है ना, तो 20 साल का हूँ। वाह, मतलब और कौन सी मूवी थी ये? मारवी। यार उसके बाद गिरे जो बहुत जबरदस्त था। आप राफी राशदी, अगर आप मतलब उस वक्त आपको मौका मिलता तो आप उनको कास्ट करते हैं? मैं तो पता नहीं कब से पीछे पड़ा हूँ फैसल भाई। फैसल भाई मना ही करते रहते हैं हमेशा, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं, बिल्कुल फैसल भाई एक नाम है हमारे, जबरदस्त इंस्टीट्यूट आई एम है। डायरेक्टर्स एक्टर। ओह यस, सही है ना? बेहतरीन तो जो डायरेक्टर कहेगा मैं वो करूंगा। क्या बात है। नहीं हाँ, सभी एक्टर्स हैं हमारे, वर्सेटाइल बहुत एक्टर्स। अच्छा, और भी दिखाएं, इनका और भी काम और है भाई काम। हाँ, हाँ। दिखाएं ना यार। अरे कोर्ट का बच्चा बच्चा जानता है कि उमर साहिब मारवी से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं मारवी से मोहब्बत करता हूँ। पागल हो गया, चलिया हुआ है। अरे एक वडेरे की मोहब्बत एक आम आदमी की मोहब्बत से ज्यादा कीमती होती है। अब सोचिए ना, वन शॉट पूरे सीन होते थे क्या तो, और ऊपर से आपकी जान ये निकली हुई है कि अगर कट हो गया तो फीता जाया हो जाएगा। सो 400 फुट का डब्बा इस जमाने में 16,500 17,000 रुपए का आता था। ठीक है। सो अगर आप एक वो जुमला नहीं होता जो वो कहते हैं कि भाई ज्यादा फुटेज ना खा, वो इसीलिए जुमला है कि वो पहले आप नेगेटिव पे शूट करते थे ना, वहां से निकल के तो रीशूट नहीं होना तो चाहिए। रीशूट नहीं होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करके कुछ कर देना है। अच्छा, एक और भी शॉट है, दिखाएं। भाई इसी का मत दिखाइएगा, कोई और मूवी भी होगी ना। मूवीज तो बड़ी हैं, अच्छा, इसी लेकिन का। ये शॉट, लेकिन ये शॉट बड़ा प्यारा अच्छा, शॉट बड़ा है। प्यारा देखने है। से ताल्लुक रखते हैं इसमें। जो मुझे जुबान पर मेरा नाम आया तो इस जबान को काट कर फेंक दूंगी। मैं सिर्फ यहाँ ये कहने के लिए आई हूँ कि अगर तुम्हारी बहुत जुबान पर जबरदस्त। मेरा हाँ जी, नाम दीवाना आया की कहानी है। हाँ, मतलब एक आशिक था जो पागल आशिक है मारवी लड़की का। के हाँ, पीछे, आशिक हाँ। वो ज़रा- अच्छा, गर्मी भी बहुत लग रही है, इतना रेगिस्तान बुरा में हाल। शूट किया था सारा। लेकिन क्या वैसे फैसल कुरैशी यकीन, हमारी जो इंडस्ट्री के कुछ नाम ऐसे, चंद नाम ऐसे हैं जो कि वर्सेटाइल एक्टर्स हैं किसी भी कैरेक्टर में, अगर यानी, और कॉमेडी कितनी जबरदस्त करते हैं वो तो आप भी माशाल्लाह। कॉमेडी तो फिर ये एक अलग चीज है, ये कि हर एक मेरा ये सवाल था राफे से। ये मैं कई जगह, चूंकि आज साथ ही बैठे हैं, जब राफे ने मुझे स्क्रिप्ट दिया था, जब कहानी सुनाने से पहले, तो मैंने कहा यार हम सीरियस कॉमेडी क्यों बना रहे हैं, हम एक कॉमेडी हॉरर क्यों नहीं बना रहे। तो ही सेट के नहीं बनानी है तो सीरियस बनानी है। मैं भी इसी के हक में हूँ। ये पिछली छोटी ईद पे क्या हुआ? नहीं, नहीं बताओ ना, ये वो भी तो फिल्में आई थी ना कि फिर आपका दिल खराब होता है कि यार ये क्या, कैसे प्रमोट करें इनको। यार देखें, मैं बिल्कुल एक सच्ची अगर बात करूं, हम ये बात करते हैं कि बी पाकिस्तानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, लेकिन आप ये कह के किसी को कचरा नहीं दे सकते। वेरी ट्रू। बिल्कुल ठीक सही बात है ये। बिल्कुल हो सकता है हम यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दीमक के लिए, अल्लाह ना करे किसी को फिल्म ना समझ आए, ठीक है, तो वो बाहर निकल के बोल देगा कि यार मेरे पैसे वसूल नहीं हुए। तो जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि आप जिस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप प्रॉमिस पूरा करें। मैं अगर आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको एंटरटेन करूँगा 1.5-2 घंटे, और मैंने आपको बुलाया और मैंने आपको एंटरटेन किया, जैसे कि फहद की कुछ फिल्म्स आई, अली जफ़र की फिल्म आई, हुमायूं की फिल्म्स आई, सो उन्होंने वो प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। अच्छी फिल्म, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म्स थी। और वो प्रॉमिसेस जब पूरे हो जाते हैं, हम अगर ये कह रहे हैं कि हम आपको डराने के लिए बुला रहे हैं
या एक हॉरर फिल्म है जिसको आप आके देखेंगे, हम तो नहीं कह रहे कि हम उसमें नाच गाना करेंगे या हम आपको एंटरटेन करेंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की ना। अब अगर वो बात हमारी, वो सारी बातें पूरी उतर जाती हैं जो हम कह रहे हैं फिल्म देखने वालों के लिए, जो फिल्म बीन है, तो वो हमारी जीत है। अगर हम, अब यही हुआ कि जो लोग प्रोमिसेस कर रहे हैं बिल्कुल। वो प्रोमिसेस पूरे नहीं और हुए। नजर आ रहा था आप ना बेवकूफ- आज के स्टोरी दौर में आप ना बेवकूफ कास्टिंग। नहीं देखिए लोग बना। पैसे performances- खर्च कर रहे हैं ना भाई, टिकट खरीदते हैं लोग। भाई तो वहाँ आज के जाके- दौर में आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को। तो ये नहीं कह सकते आप पाकिस्तान की चीजें तो जी ले लें भाई, आप उसकी क्वालिटी भी ऐसी बनाएं भाई ना आप कि लोगों नेटफ्लिक्स की अभी बात कर रही हैं, कुछ इंडियन सीरीज के मैं देख रहा था कितने मिलियन व्यूज हैं। तो एक बहुत कोई उन्होंने बड़ी सीरीज बनाई जिसके 4.2 मिलियन सीरीज अपना व्यूज हैं बस, तो कुछ मैं भी नहीं। हंस रहा था, मैंने कहा अबे भाई 8 मिलियन तो मेरे पहले एपिसोड के हुए हैं। बिल्कुल तो इससे ज्यादा बिल्कुल। व्यूज तो हम उठा रहे हैं। बिल्कुल तो ये सर, क्या बात कर बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। और वो उस पे खुश, में पता है ना, ये तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को बर्बाद कर दिया इंडियन कंटेंट ने। मुझे लगता है कि दे नीड आवर कंटेंट, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपके उर्दू समझने वाली ऑडियंस है उसको अच्छी एंटरटेनमेंट चाहिए, और इंडिया से उनको सिर्फ कचरा मिल रहा है। बिल्कुल। तो एंड वी कैन गिव देम दैट Agreed, एंटरटेनमेंट। agreed. हमारा जो नेटफ्लिक्स की सीरीज भी ओरिजिनल बन रही है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत मेहनत भाई है, बहुत जबान मेहनत है। साफ है, अंदाज अलग है, गुफ्तगू करने का अंदाज एक अलग है। आपने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट लास्ट फ्यू डेज कि जिस तरह से वो जहालत चीख रही थी और तालीम बात कर रही थी, वो आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया। अच्छा फैसल, इससे ही मुझे हाँ ये बताइए, आपने याद भी दिला दिया हमारे सेलिब्रिटीज का, या सभी जितने भी लोग हैं जो किसी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी अपनी अपनी कैपेसिटी में जिनकी से है, लोग उनको सुनते हैं, कितनी जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे मौक़ों पर जब इंडिया पाकिस्तान या कोई मुल्क पर कोई क्राइसिस आए, यार, तो उनका बोलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर आपको आदत है, आप बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बात करते, कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं बोलता हूँ, कोई भी ऐसा मसला होता है, किसी की ज़िंदगी का मसला है, किसी का कोई मसला है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ और बोलना चाहिए। लोग कहते हैं एक्टर्स क्यों बोलते हैं, भाई कुछ नहीं, मैं कहता हूँ मर के 20-25 लाख तो मेरी बात सुन ही लेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर इतने लोग मेरी बात सुन लें तो मतलब मैं 1% तक पाकिस्तान में अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। सो खत्म हो गई ना मेरी जिम्मेदारी। कम से कम अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई नाम दिया, मकाम बिल्कुल, दिया, there is या responsibility. मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली है, तो मेरे फराइज में ये चीज शामिल है। आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, आर्टिस्ट की बाउंड्रीज है, आर्ट की बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल। आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये बात मानने वाली है। लेकिन देखें, एक बात मेरा दोस्त बड़ा ही अच्छी कहता है, शहजाद नवाज, कि वल्दियत और वतनियत नहीं बदली जा सकती। हाँ, बिल्कुल। तो बी ये प्राउड। बात ऐसी है ना कि ये बात हम कोड करते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वतनियत तो नहीं बदली जा सकती। जब आपके घर तक कोई परेशानी आने लगती है ना, आप घर के आगे, बेशक घर में 100 फड्डे चल रहे हैं, हाँ। हमारी टीम में 100 फड्डे हुए होंगे, ठीक है, लेकिन आज जब हम खड़े होकर फिल्म की बात कर रहे हैं तो हम एक टीम बन के बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान है। आप हमें जबानों पे लड़वा लें, मसलक पे लड़वा लें, आप हमें शहरों पे लड़वा लें, लेकिन जहां बात पाकिस्तान की आएगी सब हम कहेंगे नहीं सही बॉस, बिल्कुल पहले सेम। पाकिस्तान। फिर बाकी बात, इसी ने तो इज्जत दी है। फिर हाँ, आपकी धरती ने इज्जत फॉलोइंग, दी है। आपके व्यूज, आपकी सब्सक्रिप्शन, सब खत्म। एवरीथिंग। फिर आपके secondary. लिए उससे बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल। भाई जहां आज़ादी के साथ आप अजान दे सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, अपने बच्चों को आप गिरजाघर जा खिला सकते हैं, आप अपने मंदिर जा मंदिर सकते हैं, सब अपना काम कर, जहां आज़ादी के साथ ही आप सब कर सकते हैं। हाँ। तो उस आज़ादी की मतलब रिस्पेक्ट बिल्कुल है, boss। रिस्पॉन्सिबिलिटी, Agreed. बिल्कुल हाँ। जिम्मेदारी तो है। मैं क्यों राफे, ना आपको बोलूंगा नहीं यार, लगता कि बोलना चाहिए, अपना दिखानी चाहिए कि आपकी सपोर्ट है विद योर आर्म फोर्सेस, विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया को दिखाने के लिए कि यू आर अ प्राउड यार पाकिस्तानी। आर्म फोर्सेस की क्यों ना जी, बात करूं? क्यों ना बात? मुझे एक बात बताओ, जब ये 5-6 दिन टेंशन के चल रहे थे, क्या